हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो कनेक्ट हो जाइए अपने पर्सन के साथ और जो भी आपके मन में सिचुएशन है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचें और ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएं। देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। वाइट तारा माँ, भुवनेश्वरी माँ एंड शक्ति ग्वैन, राजराजेश्वरी। देखिए यहाँ पे वाइट तारा माँ आपको कह रही हैं कि यहाँ पे जो आपका ऑरा है, ठीक है, यहाँ पे आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके ऑरा में क्या है ना कि आपके ऑरा में निगेटिविटी एंटर हो रही है। तो आप या तो अपने ऑरा को प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं कर रहे हैं, उसको सिक्योर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके निगेटिव थॉट पैटर्न ही इतने ज़्यादा आपके निगेटिव थॉट्स हैं कि आपकी ही निगेटिविटी आपके ऑरा में चारों तरफ घूम रही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो इनर पीस है, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के स्टेज में आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, तो ईश्वर यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आपको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, ठीक है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आप अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, जो आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, वो आपको आगे रास्ता दिखाएगा, आपको गाइड करेगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अभी अपने ऑरा पे वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके ऑरा में निगेटिविटी आ रही है, जिस वजह से आप उसी निगेटिविटी से डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ मतलब निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ उन्हीं सारी चीज़ों में अटक रही है। तो यहाँ पे आपको आपके ऑरा को क्लीन करना है और जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करते हैं आपको वो करते रहना है, ताकि आपका जो पाथ है वो आपको डिवाइन से उससे गाइडेंस मिलती रहे। क्योंकि जब आपका ऑरा ही क्लीन नहीं होगा, आपके चक्रास ही क्लीन और बैलेंस नहीं होंगे, तो आप यूनिवर्स से आने वाली किसी भी वाइब्रेशन को कैच नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्स से आने वाली किसी भी गाइडेंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो खुद को जो है ओपन करिए, अपने आप को ओपन करिए और अपने जो चक्रास हैं, जो आपकी ऑरा है, ठीक है, उसको क्लीन करिए ताकि आप यूनिवर्स से आने वाले हर मैसेज को रिसीव कर सकें और हर गाइडेंस आप तक पहुंच सके। तो माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे कह रही हैं आपसे कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप इस लेवल तक है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो लोगों में, आसपास के माहौल में जो है आसपास के माहौल को नरिश करती है। ठीक है, आप जब होते हैं, आपका बोलना बात करना लोगों को खुशी देता है, उन्हें अच्छा लगता है आपसे बात करके, आपसे मिल के, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है, आप दूसरों को हील करने आए हैं। ठीक है, लेकिन आप दूसरों को हील तभी कर पाएंगे जब भी आप खुद पॉजिटिव होंगे और आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की निगेटिव चीज़ को अपने अंदर ऑरा में नहीं आने देना है। आपके ऑरा को एकदम क्लीन और क्लियर करके रखना है क्योंकि आप एक हीलर हैं और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की निगेटिव चीज़ को नहीं आने देना है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लोगों को हील करने आए हैं, लोगों को नरिश करने आए हैं, लोगों में प्यार बांटने आए हैं, तो आप उस चीज़ को तभी दे पाएंगे जब वो चीज़ खुद आपके अंदर होगी। तो अपने ऑरा को लॉक करिए, प्रोटेक्ट करिए और अपने जो चक्रा है, चक्रा मेडिटेशन की गाइडेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करते थे और उन्होंने अभी छोड़ दिया है, या कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन को देख तो रहे हैं कि हाँ ये मेडिटेशन होता है, ऐसे होता है, ये होता है, पर उसे कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
तो ये गाइडेंस उनके लिए है कि आपको सिर्फ देखना नहीं है या करके छोड़ना नहीं है, आपको उस चीज़ को कॉन्टिन्यूअस आपकी प्रैक्टिस में लाना है, आपको उसे अपने डेली रूटीन में यहाँ पे लाना है। ठीक है, योर क्रिएटिविटी इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग। आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो एक डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो आपके अंदर जो भी ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ मैं इसे क्रिएट कर सकती हूँ, मैं इसे बना सकती हूँ, या ये मेरे अंदर की क्वालिटी है, या जैसे कि बात की जाए हीलिंग की ही, ठीक है, तो यहाँ पे हीलिंग भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और आप इस चीज़ को अब जो हीलिंग पावर है अपनी, इसको आप बढ़ाइए, लोगों को हील करिए। और कुछ यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग का या पेंटिंग का शौक़ होगा। ठीक है, तो अगर आपको गार्डनिंग या पेंटिंग करना पसंद है तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी में शामिल कर सकते हैं। मेडिटेशन करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, क्योंकि आप एक हीलर हैं, लोगों को हील करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका सोल पर्पज़ है, ठीक है, ये आपका सोल पर्पज़ है। आप एक हीलर हैं, डिवाइन ने आपको इतनी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ धरती पे भेजा है, आप उसे ऐसे ही ज़ाया ना करें, अपने पे वर्क करें। और जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी आपको डिवाइन के द्वारा दी गई क्वालिटीज़ हैं, उन पे आप वर्क करिए और उन चीज़ों को अनलॉक करिए। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें अभी लॉक हुई हैं और आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने पे ध्यान देना है। आपको यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी में आना है। यहाँ पे सेल्फ लव की भी कमी दिखाई दे रही है और फेमिनाइन एनर्जी थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे रही है। तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करिए, सेल्फ लव में आइए, मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप एक हीलर हैं। अगर आपको कोई चीज़ है ऐसी, आपकी हॉबी है, आपको अच्छी लगती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसे प्रॉपर करिए, जिससे कि आप खुद से हील होंगे। अब पहले खुद हील होइए, फिर लोगों को हील करिए, क्योंकि यही आपका सोल पर्पज़ है और डिवाइन ने आपको इसीलिए धरती पे भेजा है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं जैसे कि पर्सन से थोड़ा सा मन हटा के आपको इन चीज़ों को करना ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा करना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान अपनी जर्नी पे तो आपको देना ही है पूरा ध्यान, पर उधर से ना आपको थोड़ा सा मन हटा के आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। देखिए, ये फिर से वही मैसेज आया है कि आपको अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाना है, एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे आप शांत हो सकें और आपकी जो सोल का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो आप उसको देख पाएँ। सोल का रिफ्लेक्शन देख पाएँ मीन्स आप अपनी जो भी आप करने आए हैं यहाँ पे, आप उस चीज़ को पहचान पाएँ, आप उस चीज़ को जान पाएँ कि हाँ मैं यहाँ पे ये करने आई हूँ या आया हूँ और यही मेरा सोल पर्पज़ है और मुझे ये करना है। ठीक है, तो आपकी सोल यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी उतना ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि सप्रेस हो जाना, तो वो सोल आपकी ऐसा फील कर रही है, क्योंकि आप सोल की ग्रो के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप बस बाहर लोगों को खुश करने के लिए और अपने मन को इधर उधर लगाने के लिए आप इन चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको आपकी सोल की ग्रोथ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे और जो मैसेज है आपका कि अनसीन फोर्सेस गेट गाइडिंग यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्स है जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें, डिवाइन आपको कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी गाइडेंस आ रही हैं जो आपको गाइड किया जा रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं या आपको किसी तरीके की गाइडेंस नहीं मिल रही है, लेकिन आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, आप उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज यही है कि उस गाइडेंस को देखिए, उसे फॉलो करिए। ठीक है, और जब आप उन चीज़ों को देखेंगे, फॉलो करेंगे, तभी यहाँ पे आपकी सोल ग्रोथ होगी, आपका जो सोल पर्पज़ है वो पूरा होगा और आप अपने यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पे अपने ऊपर विश्वास रखना है। आपके जो आपके अंदर की जो बात की जाए, अगर जो आपके अंदर का आत्मविश्वास है,
ठीक है। जो आपके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, जो आप पहले करते थे लेकिन आपने अभी उनको किसी वजह से डिप्रेशन में होके या एंगर में आके आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया है, तो उन चीज़ों को छोड़िए नहीं, अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, हम कई बार कुछ चीज़ों को करते हैं और फिर हमें ये लगता है कि अरे अभी तो हो ही नहीं रहा है, अभी तो हो ही नहीं रहा है, मैंने इसके लिए ये किया, ये हुआ ही नहीं मेरी लाइफ में, ये हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो यहाँ पे डिवाइन कहते हैं कि आपको लगातार गाइड किया जा रहा है, यानी कि आप डिवाइन से कनेक्ट हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको सुन रहा है और आप जो भी डिवाइन को बोल रहे हैं वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है, यूनिवर्स उस पर वर्क कर रहा है। लेकिन चीज़ें तभी होंगी जब भी डिवाइन टाइम होगा, जब भी आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे, जब भी आपके पर्सन उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होंगे, तभी चीज़ें आप लोगों की चाहने के अनुसार होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भरोसा रखिए, ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। अपने पे वर्क करिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने चक्रास को हील, क्लीन और बैलेंस करिए, ताकि आप यूनिवर्स के जो साइन है, ठीक है। हाँ देखिए, पहले जो मैसेज आया है ना कि आपको गाइड किया जा रहा है, हो सकता है आपको वो मैसेजेस रिसीव ना होते हों, आप उन तक ना पहुंच पाते हों, ठीक है, या ड्रीम के थ्रू या किसी मैसेज में आपको मिलता हो पर आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हों, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। जब आप अपने पे वर्क करेंगे, चक्रास को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्लीन करेंगे, तो आप यूनिवर्स के मैसेज को आसानी से समझ पाएंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो भरोसा रखिए, ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लगातार गाइडेंस दिला रहे हैं। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है वो डिवाइन के द्वारा दिया गया आपको एक गिफ्ट है, ठीक है। आप एक हीलर हैं, आप यहाँ पे लोगों को नरिश करने के लिए आए हैं, लोगों में प्यार बांटने के लिए आए हैं, लोगों की सहायता करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पे वर्क कीजिए और ईश्वर से मिलने वाली प्रत्येक गाइडेंस को और प्रत्येक प्यार को अपने अंदर समाहित कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गाइडेंस आपके लिए थी तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।